जुलाई 2023 में माननीय विधायिका सुची चौधरी जी का फेसबुक देखिए, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को महाराज जी कहा है कि महाराज जी के द्वारा ये पैसा भेजा गया है। और उसमें उन्होंने जो पहला पॉइंट है उनकी फेसबुक में वो है कि रावली का जो बांध है, एफ्लक्स बांध जो है बैराज का, उसका रख रखाव के लिए पैसा आया है। जैसे आप जानते हैं वो बांध बिल्कुल कटने वाला था, भगवान की कृपा से ही बचे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रशासन को और सारे विभाग और उन गांव वासियों को जिन्होंने दिन रात मिलकर, उन गरीब बेचारे बंगालियों ने जिन्होंने दिन रात एक करके और इसे रोक दिया, गंगा जी को रोक दिया। नहीं तो ये अगर बांध टूट जाता साहब तो पानी कहाँ तक आता है इसकी हम कल्पना कर सकते, कितना नाश होता है इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रश्न उठाना कि आखिरकार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा चिंता जताई गई थी, उन्होंने ये पैसा भेजा था। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी आदेश दिए हैं कि इनकी निगरानी की जाए, जितने भी डैम हैं हमारे, जितने भी बांध हैं हमारे, इनकी निगरानी रखी जाए, कहीं ये कहीं टूट ना जाए। तो मुख्यमंत्री और सरकार सचेत है। प्रश्न ये है कि जो मुख्यमंत्री के आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं ज़मीन पर, ज़िले में, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया? बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ये कार्य अभी तक क्यों नहीं किया? बैराज के जो रख रखाव का कार्य कर रहे हैं ये उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उनका है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये प्रश्न उनका है। कहाँ से हमें सूचना मिल रही है? माननीय विधायिका खुद अपनी फेसबुक पे लिख रही हैं। तो ये सवाल जवाब माननीय विधायिका दें, माननीय विधायिका देना ये सवाल जवाब। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, ये तो हर बिजनौर के वोटर को, हर जिले के वोटर को, हर प्रदेश के निवासी को ये हक है कि वो पूछे कि ये 65 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के गरीब किसानों के लिए भेजा था, उनकी भूमि कट रही है, उनकी कृषि भूमि कट रही है, उनके घर बह जाते हैं, उनके गांव बह जाते हैं कट कट के, ये क्यों नहीं लगा? कार्य के नाम पर हमें दिखाया जा रहा है एक प्लास्टिक की चद्दर, वो फट चुकी है, 1 साल पहले लगी थी, अभी फट गई है। उसे कह रहे हैं ये जियो ट्यूब है। साहब कुछ ही नाम दे दीजिए, वो फटी क्यों 1 साल में? जो 20 साल पहले मेरे टाइम पे ठोकर लगाई गई थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्डर स्टड, वो आज भी खड़े हुए हैं। वैसे बोल्डर स्टड क्यों नहीं लगे? 1 करोड़ रुपए में भी अगर एक स्टड लग जाता, 65 करोड़ से 65 स्टड अगर लग जाते तो इस जिले में कभी कटान ना होता। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जवाब तो सिंचाई विभाग को देना है। ये बेचारे बीच में ये क्यों उलझ गए? क्या बात है? कोई दाल में काला है क्या सर? बताएंगे। मैं क्यों बताऊं सर? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर तो सिंचाई विभाग भी नहीं, सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड द्वारा आना चाहिए था। ये बाढ़ खंड का काम है, सिंचाई का नहीं है। ये तो सिंचाई विभाग के जो बाढ़ नियंत्रण का काम है, उसमें जो अधिकारी हैं, कुछ मुरादाबाद में बैठते हैं, कुछ धामपुर में जो यूनिट है वो मेरे ही द्वारा खुलवाया गया था जब मैं मंत्री था, ये उन्हें देना चाहिए जवाब। उसका क्रियान्वयन करना ना करना, उसकी डिटेल देना, ये उनका काम है। विधायक जी का ये कहना है, विधायिका जी का, कि ये 65 करोड़ तो इस तटबंध के लिए आया ही नहीं था, एमपी साहब को तो ये पता ही नहीं है। सही बात है, मगर उन्होंने ही अपनी फेसबुक में लिखा है। मैं आपको अभी भेज देता हूँ उनकी फेसबुक का लिखा हुआ, उनसे पूछिए या बताइए कि कृपया करके ऐसी सूचनाएं देके हम हमारे ज़िले की सीधी सी जनता को ऐसे भ्रमित ना करें। अगर नहीं भेजा था और अगर ये काम नहीं था तो उसमें पहला बिंदु लाल स्याही से लिखा हुआ है, पहला बिंदु लाल इंक से है, बैराज के तटबंध का रख रखाव। मैं आपको भेज दूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आप हाईकमान की शिकायत वगैरह करें जो नाराजगी है उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके नहीं करनी चाहिए? हमें काम से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक भी पैसा भेजा जा रहा है वो जनता के काम में, जनता के सदुपयोग में, गरीबों के लिए लगे, क्योंकि उन्हें गरीबों की चिंता है।
ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना देश ने कभी देखा ना कभी देख पाएगा। मुख्यमंत्री जी की बहन एक चाय का ढाबा चलाती हैं हाईवे पे उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री जी की माँ जब आखिरी बार वोट डालने गई तो वो साइकिल रिक्शा से गई। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री और ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का काम, उनका दिया हुआ पैसा यहाँ ज़मीन पर ना पहुँच पाए, तो ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की, वोटरों की और सारी जनता की जिम्मेदारी है कि हम इस पे शासन की और सरकार की नज़र डलवाएं। मैं निश्चित रूप से जांच की मांग ऊपर तक करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है इस काम में जांच होगी। एमपी साहब,